स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आपको स्कूल रेडीनेस व समृद्ध कार्यशाला की कैसे कार्य योजना फॉलो करनी है। बच्चों के वास्तविक स्तर के आधार पर देखेंगे कि किस क्लास के बच्चे का क्या स्तर है, उसी अनुसार हमने कार्य योजना बनाई है और उसी के अनुसार शिक्षक डायरी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है। इस सप्ताह में हम 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कार्य कर रहे हैं। तो इसमें 2 अवकाश हैं, या ये कह सकते हैं कि 2 दिन जो शैक्षणिक कार्य है वो स्थगित रहेगा। तो हमने 4 दिन की योजना बनाई है। 4 दिन की योजना में हम 3 कार्यपत्रक भाषा और गणित के स्कूल रेडीनेस के, 2 गतिविधियां और 2 भावनात्मक जुड़ाव गतिविधियां ही ले पाएंगे। तो उसी अनुसार हमने कार्य योजना बनाई है। डेली की कार्य योजना नहीं बनाई है। जब विद्यालय खुलेगा ही नहीं तो उसकी कार्य योजना हम कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं। 27 तारीख को भाषा के स्कूल रेडीनेस में हम हिंदी का कार्यपत्रक 10 करेंगे और भाषा की गतिविधि 7 करेंगे। गणित के स्कूल रेडीनेस में गणित का कार्यपत्रक 10 करेंगे और गणित की गतिविधि 7 करेंगे। गणित के उपचारात्मक शिक्षण कालांश 1 व 2 में कम ज़्यादा की समझ बनाना और दूर पास की समझ बनाना। यहाँ पर देखिए, जो गणित का उपचारात्मक शिक्षण है उसकी पूरी मैंने लेसन प्लान, या जिसको हम टीचिंग प्लान कह रहे हैं, वो भी बना रखे हैं। तो आप जहाँ पर ये शिक्षण योजना है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो लेसन प्लान खुल जाएंगे और उनको आप एक लेसन प्लान की नई रजिस्टर बना लीजिए, उसमें आप लिख पाएंगे। यह है शिक्षण योजना 1 टीचिंग प्लान। इसमें शिक्षण उद्देश्य हो गया अधिगम प्रतिफल या लर्निंग आउटकम M101। M101 का मतलब होता है M फॉर मैथ, गणित का कक्षा 1 का, 1 का जो शुरुआत में है वो कक्षा 1 है, और 01 मतलब पहली दक्षता, M101। बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं को समझ होना, जैसे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं के गुण के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। हम इसमें कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? तालाब। गणित पाठ्यपुस्तक व कार्यपुस्तिका पाठ 3। संसाधन हमारा क्या है या TLM क्या है? चार्ट। और शिक्षण विधा हम यूज कर रहे हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या है? अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना। नए शब्द क्या हैं इसमें? कम ज़्यादा। सामान्य भूल, बच्चे ज़्यादा जगह घेरने वाली वस्तु को ज़्यादा बताते हैं, एक एक की संगति नहीं कर पाते। तो अब इसमें देखिए 2 गतिविधि दे रखी हैं, आपको ये 2 गतिविधि करानी है। शिक्षक बच्चों को चुनौती देगा कि क्या वे बिना गिने बता सकते हैं कि किस समूह में ज़्यादा वस्तु हैं। इसके लिए बच्चों को समूह में विभाजित किया जाएगा। शिक्षक बच्चों को बाहर से कुछ पत्ते और कंकड़ लाने का निर्देश देगा। बच्चे बाहर से कुछ पत्ते व कंकड़ लाकर शिक्षक के सामने रखेंगे। शिक्षक बच्चों को निर्देश देगा, हमें बिना गिने ही इन 2 समूह में से ज़्यादा पता करना है। बच्चों को उचित समय दिया जाएगा और चर्चा होती रहेगी। शिक्षक 1 पत्ता 1 कंकड़ उठाने का निर्देश देगा। ऐसा तब तक करते रहना है जब तक एक समूह खत्म न हो जाए। अब जिस समूह में वस्तुएं शेष रहेंगी उसी समूह में ज़्यादा वस्तुएं हैं। विशेष सामान्य भूल का विशेष ध्यान रखें, 1 पत्ते पर 1 ही कंकड़ रखा जाए। देखिए दूसरी गतिविधि है 15 मिनट की, कम ज़्यादा की समझ के लिए चार्ट पर चर्चा। ये चार्ट आपके पास में अवेलेबल होगा। इस चार्ट पे हमें चर्चा करना है। वस्तुओं की मात्रा देखकर ही कम ज़्यादा का पता लगाना, बिना गिने, इस कौशल पर भी चार्ट ध्यान देने को इंगित करता है। आम वाले चित्र में बच्चे बीच वाली टोकरी में ज़्यादा आम बताएंगे ही, पर किनारे की टोकरियों में समान आम हैं या बराबर आम हैं। यहाँ समान बराबर शब्द पर भी शिक्षक बच्चों का ध्यान फोकस कर सकता है। बच्चे अपनी अपनी बारी पर शिक्षक के प्रश्नों का जवाब देंगे व चर्चा में भागीदारी करेंगे। तो इस तरीके से देखिए शिक्षण योजनाएँ हैं। गृह कार्य क्या देना है? देखिए गृह कार्य भी इसमें लिखा हुआ है और आकलन व चिंतन भी लिखा हुआ है। शिक्षण योजना 2 है, इसमें भी लर्निंग आउटकम M101 ही है। फिर ये शिक्षण योजना 3 है, ये सारे M101 के हैं। तो ये आपको पूरे सप्ताह में करा लेने हैं और ये आपको शिक्षण योजना अपने रजिस्टर में लिख लेनी है। यहाँ पे देखिए शिक्षण योजना 9 शिक्षण योजना है, तो आपकी ये 9 शिक्षण योजनाएँ गणित की तैयार हो जाएंगी। चाहे वो कक्षा 1 के बच्चे हों, चाहे कक्षा 2 के बच्चे हों, अगर आप उनकी समृद्ध कार्यशाला या रेमेडियल टीचिंग कर रहे हैं तो आप ये शिक्षण योजनाएं लिख लेंगे। तो आपकी 9 शिक्षण योजनाएं तैयार हो जाएंगी। 28 तारीख का चहलुम का अवकाश हो गया। इसके बाद में 29 तारीख को हमने क्या क्रियान्वयन करना है? हिंदी कार्यपत्रक 11, भाषा गतिविधि 7, कहानी पोस्टर मेढक का गाना। ये मेढक का गाना आपको
आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में मिल जाएगा। कहानी पर कार्य पाठ 4 हुआ सवेरा पृष्ठ 19 पर, ये आपको कलरव की बुक में मिल जाएगा। गणित में गणित कार्यपत्र 11 और गणित की गतिविधि 7 और छोटा बड़ा की समझ बनाना, आगे पीछे की समझ बनाना। शिक्षण योजना देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारे हाइपरलिंक हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ये डॉक्यूमेंट है वो खुल जाएगा। जैसे भावनात्मक जुड़ाव 7, तो भावनात्मक जुड़ाव 7 में क्या है वो आपको यहाँ पे खुल जाएगा और आप ये वाली गतिविधि करा पाएंगे। नमस्ते जी नमस्ते। बच्चे स्कूल में खुशी व आनंद महसूस करें, इसके लिए आपको नमस्ते जी नमस्ते गतिविधि करानी है। गतिविधि की शुरुआत किसी कविता, बाल गीत, कहानी या खेल गतिविधि से करें। इस पर बच्चों के साथ 10-15 मिनट तक कार्य करें। इस घेरे में से किसी एक बच्चे को उठने को कहें और घेरे के बाहर खड़े होने को बोलें। सभी बच्चों को एक दूसरे को कोविड अनुसार पर्याप्त सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठें। जो बच्चा घेरे के बाहर खड़ा है वह बच्चा तेज़ तेज़ चलेगा और किसी बच्चे के सिर पर हाथ रख देगा। जिस बच्चे के सिर पर वो हाथ रख देगा वह बच्चा तुरंत उठकर विपरीत दिशा में तेज़ तेज़ चलेगा। चलते चलते दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्ते कहते हुए घेरे में खाली जगह पर पहले पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो बच्चा पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा, जो बच्चा हार जाएगा वो इस पूरी प्रक्रिया को फिर से करेगा। इसी प्रकार से यह खेल आगे खेला जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको ये सोशियो इकोनॉमिक गतिविधि नंबर 7 करानी है। उसके बाद में 30/9 को हिंदी के कार्यपत्रक 12, भाषा गतिविधि 8, अनुभव पर चर्चा, उनका कैसा अनुभव रह रहा है, स्कूल में आने पर कैसे लग रहा है, और पाठ 5 लिखने की तैयारी पृष्ठ 20-21 कराना है आपको। गणित कार्यपत्रक 12, गणित गतिविधि 8, ऊपर नीचे की समझ बनाना, हल्का भारी की समझ बनाना, और भावनात्मक जुड़ाव 8। 1 अक्टूबर को हिंदी का कार्यपत्रक 12, भाषा गतिविधि 8, अनुकूल वातावरण गतिविधियाँ करानी है, कार्यपुस्तिका का पृष्ठ 24। गणित कार्यपत्रक 12 और गणित गतिविधि 8, लंबाई मोटाई ऊंचाई की समझ बनाना, आकार व वजन की समझ बनाना, बंटवारा करने की समझ बनाना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको शिक्षण योजना दिख जाएगी और भावनात्मक जुड़ाव की 8 नंबर की गतिविधि है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रहेगी तो शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। कक्षा 2 की बिल्कुल सेम है क्योंकि कक्षा 1 और 2 के बच्चों का लगभग स्तर सेम है। अब देखिए कक्षा 3 की देखते हैं हम। हिंदी का कार्यपत्रक 10, 11, 12 रहेगा। गणित के कार्यपत्रक भी वही 10, 11, 12 रहेंगे। भाषा की गतिविधि 7 और 8 रहेगी और गणित की गतिविधि और भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधि 7 और 8 रहेंगी। अब हम इसमें जो उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। चित्र चार्ट पर चर्चा, मेला करना है, ध्वनि चेतना पर कार्य करना है, वर्ण पहचान पर कार्य, क वर्ण पहचान पर कार्य किया जाएगा। लेखन कार्य का लेखने का अभ्यास करवाएं। अपनी उंगली से हवा में लिखो, जमीन रेत पर लिखो, ग्रिड बोर्ड पर बनाएं और बच्चों को क वर्ण की पहचान करने को कहें। कॉपी पर लिखना। पैटर्न की पहचान, शिक्षण योजना देख सकते हैं। देखिए ये कार्य योजना है, इसकी विस्तृत कार्य योजना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कक्षा 3 का ये पूरा प्लान खुल के आ जाएगा कि आपको किस दिन क्या क्या कराना है। क्योंकि 4 दिन हैं इसमें तो आप 4 दिन का ही करा सकते हैं, तो आपको 4 दिन के हिसाब से ही कराना है। देखिए पहला दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे और चौथे दिन का, ये 4 दिन का ही कराना है आपको। क्योंकि 4 दिन ही हैं इस वीक में तो 4 दिन का करा पाएंगे आप। 5-6 जो हैं वो हम अगले वीक में कराएंगे। साथ में देखिए ये गणित की साप्ताहिक योजना दे रखी है। पैटर्न की पहचान, समूह बनाना और वस्तुओं को गिनना। तो ये इनका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। इनके पैटर्न की पहचान, समूह बनाना, पैटर्न की पहचान शिक्षण योजना में क्या है, किस तरीके से आपको पैटर्न की पहचान करानी है। संख्या पूर्व ज्ञान है पैटर्न की पहचान। टिप्पणी, अपने आसपास विषय वस्तु, चित्र और अन्य चीज़ों में एक रूपता का स्वरूप देखना, समझना और आगे का स्वरूप देखना, समझना और आगे का स्वरूप बतलाना। बच्चों को समूह में बैठाकर उनके समक्ष विभिन्न प्रकार की वस्तु जैसे कंचे, पत्तियाँ, तीलियाँ, पत्थर आदि को क्रमवार रखना, उनसे कोई आकृति बनाने को कहेंगे। पोस्टर के प्रयोग से पैटर्न की गतिविधि कराना, संख्या पैटर्न में पैटर्न ढूंढना इत्यादि। शिक्षण सामग्री क्या है, कंचे, पत्तियां, तीलियां, पत्थर आदि। आकलन क्या है, चार्ट, पोस्टर तथा परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं की मदद से बच्चों की पैटर्न की समझ का एक सरल और रोचक आकलन करेंगे। उदाहरण के लिए पोस्टर देखो, पहचानो, दिमाग चलाओ। तीली और डिबिया जुड़कर बनी हुई है रेल, इस रेल में और डिब्बे जोड़ने हैं, कैसे जोड़ोगे, करके दिखाओ। ध्यानाकर्षण तकनीक है, शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग, TLM का प्रयोग, समूह कार्य। तो ये इस तरीके से आपको ये योजना बना लेनी है। ये सारे आपको लिंक मिलेंगे तो इस पर लिंक पे खोल के आपके सारे PDF खुलते जाएंगे तो आप इस तरीके से कर पाएंगे। पैटर्न की पहचान, 28 तारीख को चैलम का अवकाश होगा
29 तारीख को कविता पोस्टर बरसात ख वर्ड पहचान पर कार्य किया जाएगा और ख के लेखन पर कार्य किया जाएगा। गणित में समूह बनाने पर कार्य किया जाएगा। 30 तारीख को कहानी पर कार्य सहज 1 पाठ 9 पतंग और बकरी और ग वर्ड पहचान पर कार्य किया जाएगा और वस्तुओं को गिनना 1 से 9 तक गणित में कार्य किया जाएगा। चित्र पर चर्चा कलरव 1 पाठ 3 तालाब घ वर्ड पहचान पर कार्य किया जाएगा। 1 अक्टूबर को कलरव 1 पेज 25 पर कार्य किया जाएगा और कार्य पुस्तिका 1 के पेज 27 पर कार्य करवाएं और कॉपी में भी कार्य दें और गणित में इनका जो तीनों कार्य कराए हों उनका रिवीजन किया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कक्षा 1, 2, 3 की हो गई। कक्षा 4 व 5 में देखिए कार्यपत्रक वही करेंगे, यहाँ पे गतिविधियाँ नहीं हैं। हिंदी के कार्यपत्रक और गणित के कार्यपत्रक और भावनात्मक जुड़ाव के कार्यपत्रक वही करेंगे, 3-3 कार्यपत्रक और भावनात्मक जुड़ाव गतिविधियाँ 2-2। इसके अलावा इसकी कार्य योजना देखिए यहाँ पे दी हुई है, तो आप इस कार्य योजना को देखेंगे। मौखिक भाषा का विकास, जो आपको इसमें से ठीक लगता है वो आप मौखिक का भाषा का विकास करवाएंगे बच्चों को, पहले 4 दिन का करा लीजिए। इसके अलावा देखिए द्वितीय एवं तृतीय कालांश में केवल 2 कालांश हो रहे हैं, तो देखिए आप इसी में से ही मौखिक भाषा का विकास करा लीजिए। जैसे सहज 1 में जो शब्द पठन पृष्ठ 1 प्रथम 2 पंक्तियाँ, शेरू पाठ 8 पृष्ठ 20 कहानी के चित्रों पर चर्चा, तो ये मौखिक कार्य ये करा लीजिए आप। और साथ में देखिए वर्ड परिचय ज थ झ और छोटी ए की मात्रा पर, और सहज 1 शब्द पठन पृष्ठ 6 पे और झूला पाठ 12 पृष्ठ 28। तो ये पहले दिन की ये हो जाएगी कार्य योजना। दूसरे दिन की कार्य योजना ये है वर्ड परिचय य ह आ और उ मात्रा की पहचान और लेखन गतिविधियाँ अभ्यास पुस्तिका पाठ 8 पर कार्य। तीसरे दिन की वर्ड मात्रा परिचय भ बड़ी ई श और छोटी ई की मात्रा की पहचान पर कार्य और शब्द पठन पृष्ठ 4 और 5, वाक्यांश पठन पृष्ठ 6, 2 चीटियाँ पाठ 5 पृष्ठ 14। और ऐसे ही चौथा दिन हो जाएगा जो 1 अक्टूबर का दिन होगा। चौथा दिन ड और बड़ी ए की मात्रा की पहचान और लेखन गतिविधियां अभ्यास पुस्तिका पाठ 10 पर कार्य और शब्द पठन पृष्ठ 5 पर कार्य, वाक्यांश पठन पृष्ठ 7 पर कार्य और 2 चीटियां पाठ 5 पृष्ठ 14 कहानी का पठन। तो ये 4 दिन की कार्य योजना हो जाएगी, क्योंकि इस वीक में 4 दिन ही शैक्षणिक कार्य होगा, तो आप 4 दिन की योजना बना सकते हैं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में शिक्षक डायरी देखेंगे कि आपको कैसे शिक्षक डायरी भरनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।